Hello everyone. Today we are going to study about SIPOC model in context of supply chain management. देखिए ये जो SIPOC मॉडल है ये जो सप्लाई चेन के प्रोसेसेस हैं उनकी मैपिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, प्रोसेसेस को एनालाइज करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए और इसे मॉनिटर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। SIPOC स्टैंड्स फॉर सप्लायर्स, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स एंड कस्टमर्स। SIPOC मॉडल सिर्फ सप्लाई चेन में यूज़ नहीं होता बल्कि ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट है या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और साथ ही साथ जो लीन फिलॉसफी की प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे भी SIPOC मॉडल का जो है वो यूज़ किया जाता है। जब आप ये जानना चाहें कि आपकी सप्लाई चेन कैसे वर्क करती है, इसके प्रोसेसेस कैसे एक साथ इंटीग्रेट होते हैं, कैसे एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, देन दीज 5 की एट्रीब्यूट्स ऑफ SIPOC मॉडल आर वेरी यूजफुल टूल। तो जो फर्स्ट वन है इट इज़ सप्लायर्स। देखिए सप्लायर्स कैन बी पीपल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं या जिनसे आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं। सप्लायर्स कैन बी सिस्टम्स एज वेल जो कि आपको यूजफुल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज इनपुट्स। देखें इनपुट्स हर वो चीज़ हो सकती है जो कि आपके प्रोसेसेस का पार्ट बनेगी या जो कि आपके प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी है। लाइक इनपुट्स कैन बी ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, मैकेनिकल रिसोर्स या इसके अलावा भी अगरचे तो कोई रिसोर्स है जो कि उस प्रोसेस का पार्ट बनेगा या उस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। देखें प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SIPOC मॉडल इन अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन को, कन्वर्जन को। प्रोसेस कैन बी अ प्लानिंग प्रोसेस, इट कैन बी अ प्रोडक्शन प्रोसेस, इट कैन बी अ एग्जीक्यूशन प्रोसेस। प्रोसेस में जो है वो आप प्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग्स को परफॉर्म करते हैं लाइक इन्वेंट्री प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, डिस्पैच प्लानिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रोसेस का पार्ट होंगी। इसके बाद जो एट्रीब्यूट है इट इज़ आउटपुट। देखिए आउटपुट आर व्हाट प्रोसेस प्रोड्यूसेस। आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और कोई वेस्ट भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज कस्टमर्स। देखें कस्टमर्स आर दोज पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उस आउटपुट को यूज़ करेंगी या उससे फैसिलिटेट होंगी। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि कस्टमर सिर्फ वो नहीं है जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर रहा है बल्कि कस्टमर वो भी है जिसे आप फैसिलिटेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज लाइक द इंटरनल कस्टमर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Let's take an example of production department in an organization in context of SIPOC model. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल वेयर हाउस है एंड रॉ मटेरियल वेयर हाउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग और द डिस्पैच ऑफ द रॉ मटेरियल एट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और रॉ मटेरियल वेयर हाउस ने जो है वो अपने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम से जो फर्दर इन्वेंट्री की ट्रैकिंग है या इन्वेंट्री की रिकॉर्ड कीपिंग है वो उस रॉ मटेरियल वेयर हाउस ने परफॉर्म करनी है। द नेक्स्ट इज इनपुट्स। देखें इनपुट्स एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो रॉ मटेरियल है जो कि रॉ मटेरियल वेयर हाउस जो है वो डिलीवर कर रहा है एट दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनपुट एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है विच द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ टू फॉलो। इनपुट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है जो कि उस प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। द नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। देखिए प्रोसेसेस इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन। प्रोसेस प्लानिंग का प्रोसेस भी हो सकता है विच द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ टू प्लान। प्रोसेसेस जॉब स्केजुलिंग्स भी हो सकती हैं। प्रोसेसेस जो है वो प्रोडक्ट की राउटिंग भी हो सकती है फॉर ईच प्रोडक्ट। द नेक्स्ट इज आउटपुट्स। देखिए आउटपुट्स फॉर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द फिनिश प्रोडक्ट जो कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म की है, कन्वर्ट की है आफ्टर प्रोडक्शन प्रोसेस। आउटपुट कैन ऑल्सो बी दी इन्फॉर्मेशन कि भैया प्रोडक्शन में डिले आया या नहीं आया और हमने ऑन टाइम प्रोडक्शन की या नहीं की। इसी तरह आउटपुट जो है वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है रिगार्डिंग दी फाइनल पैकिंग लिस्ट फॉर शिपमेंट। द लास्ट इज कस्टमर्स। देखें फॉर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कस्टमर इज अ फिनिश गुड वेयर हाउस। फिनिश गुड वेयर हाउस अब रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेक्स्ट सप्लाई चेन प्रोसेस और वहीं से फिर एक नेक्स्ट जो SIPOC की साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। फॉर सपोज दिस टाइम द सप्लायर इज द फिनिश गुड्स वेयर हाउस और जो इनपुट है वो आपका फिनिश गुड मटीरियल है। द प्रोसेस इज द लोडिंग ऑफ द ट्रक एंड द आउटपुट इज डिस्पैच ऑफ द ट्रक टुवर्ड्स द कस्टमर। और कस्टमर जो है वो अगेन कोई वेयर हाउस हो सकता है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकता है, कोई होलसेलर हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कोई रिटेलर हो सकता है। सो सप्लाई चेन इज फुल ऑफ SIPOCs और देयर आर सीरीज ऑफ SIPOCs इन अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन प्रोसेसेस में एक डिपार्टमेंट अगरचे तो किसी का कस्टमर है तो वो एट अ टाइम किसी का सप्लायर भी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी हमने प्रोडक्शन वाली एग्जाम्पल ली, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो था वो कस्टमर था एक रॉ मटेरियल वेयर हाउस का, बट एट द सेम टाइम
वो एक सप्लायर भी था फॉर दी फिनिश गुड्स वेयर हाउस। तो यहाँ तो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स थे। अब अगरचे तो इफ देयर आर डजन ऑफ डिपार्टमेंट्स देन देयर विल बी डजन्स ऑफ SIPOC। SIPOC इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस चेंजिंग एज वेल। SIPOC मॉडल का यूज़ करके आप ये एनालाइज कर सकते हैं, ये विजुलाइज कर सकते हैं कि अगरचे तो आप अपने प्रोसेसेस में चेंजेस लेके आते हैं, तो जो सप्लायर और कस्टमर का इंटरेक्शन है इन दी सप्लाई चेन, उस पर इफेक्ट कैसा आएगा और वो कैसे इफेक्ट होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी SIPOC मॉडल। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।